वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए टॉपिक वाइज हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तब भी आप 25+ मार्क्स जो है यूपी टेट में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, आप जो है क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको आप अपना आंसर जो है आप सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है आप इस बताए गए आंसर को देखें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहां से अपने रिवीजन के लिए जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज हमारा सेशन नंबर 2 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि छ किसके बाद आता है, और इसमें जो इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य। तो छ किसके अंतर्गत आता है ये बताना है आपको। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप इसको सीख पाएंगे। तो छ ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। आप जानते हैं एक होता अघोष, एक होता सघोष। इसमें पूछा गया अघोष। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत कौन सा वर्ण इसमें है, ब, ज, ह या फिर श। तो अघोष के अंतर्गत जो है वो है श, यानी कि छोटा सा अघोष के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, श, श, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड या फिर ढ, च, छ, ज या फिर झ। तो जो उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं वो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, श, श, स और ह। यानी कि बड़ा स, मूर्धन्य स, इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, इसको छोटा सा या फिर ह। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक आंसर है। निम्नलिखित के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग अघोष, यानी कि सिर्फ सांस का जब प्रयोग करते हैं तो इसको अघोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं, ये कौन सा व्यंजन है, तो ये हमारा है अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, च में, प में, भ में या फिर म में। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, आप इसको बोल के भी जान सकते हैं। तो ओष्ठ ध्वनि क्या है, च नहीं है। च में जब हम च बोलते हैं तो उसमें हम ओठ का प्रयोग नहीं करते हैं, च, यानी कि च में जो है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। बाकी प बोलेंगे तब भी ओठ सटेगा दोनों नीचे ऊपर का, फ, भ बोलेंगे तब भी और म बोलेंगे तब भी, जो कि च बोलेंगे तो ओठ का प्रयोग इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ग, ध, ज, झ या फिर ड, ढ, प, फ। इसमें मूर्धन्य व्यंजन बताना है। तो जो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। इसके पहले हम देखा था अल्प प्राण इसमें पूछा गया है, अल्प प्राण कौन से हैं, अ, आ, क, ग, थ, ध या फिर प और भ। तो जो अल्प प्राण है वो हैं क और ग अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, ख, ग, उ और बड़ा उ, ए और अ या फिर स और श। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, शब्द, पद, ध्वनि या फिर वाक्य। यदि आपने इसको पढ़ा है तो आप इसको डेफिनेटली कर जाएंगे, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको सीख जाएंगे। कौन सी है, तो ये है ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसे बोलते हैं वो है ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, ख, थ, च या फिर फ। तो अल्प प्राण जो है ऑप्शन नंबर सी जो है अल्प प्राण, यानी कि च हमारा अल्प प्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ख, क, ख, कंठ। ऐसी ध्वनियाँ जिसको हम कंठ का प्रयोग करके बोलते हैं या फिर उच्चारण करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है दोस्त, यानी कि क और ख जो है कंठ ध्वनियाँ हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, आ, ब, ज या फिर ढ? पश्च स्वर। तो जो पश्च स्वर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आ। एक सूचना बताना चाहता हूँ मैं, हिंदी की डेली प्रैक्टिस सेट 9 बजे होती है सुबह में, और आज जो है एक शाम में आएगी। उसके बाद जो है कल से सुबह 9 बजे हिंदी की, और शाम को जो है 9 बजे जो आएगी आपका एनवायरनमेंट की, चैप्टर वाइज, और फिर जो है या फिर इसको टॉपिक वाइज बोल सकते हैं। तो आप जो है इसको ज़रूर ज्वाइन करें, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से व वर्ण का वैशिष्ट क्या है? इसे पूछा व वर्ण का वैशिष्ट क्या है, आइए बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सुपर टेट, सी टेट, जितने भी टेट होते हैं उन सभी के लिए। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट क्या है? ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष। इसमें पूछा है कि ब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जो ब होता है वो आता है हमारा द्रोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरनुनासिक, इसके अंतर्गत आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है इसको आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी कि जिसका प्रयोग हम दांत का जिसका उच्चारण हम दांत का यूज़ करके नहीं करते हैं, उसे पूछा गया है। त, न, द या फिर ट। तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट। जब हम बोलेंगे तो उसमें दांत का प्रयोग नहीं करेंगे, ट ट। तब बोलेंगे त, न, द होगा, लेकिन ट में नहीं होगा। छ वर्ण किसके योग से बनता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हाल ही में पीसीएस का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था कि छ का जो छ वर्ण हो वो किसके बाद आता है, और इसने पूछा है छ वर्ण किसके योग से बनता है? क, श, क, छ या फिर क, छ या फिर क और श। तो जो छ वर्ण है वो बनता है क और मूर्धन श से। ध्यान रखिए कि आने वाले एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रामर पोर्शन में। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर ये तीनों। जो स्वर ध्वनि है उन कितने प्रकार होते हैं? दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर। तो आपको मालूम होगा इनमें जो है तीनों होते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? जीभ, मुर्दा, दंत या फिर कंठोष्ठ? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। इसका कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। च और छ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मुर्दा, ओष्ठ या फिर कंठ? तो ये हो जाता है तालु। निम्नलिखित में कौन सा स्वर संवृत्त है, यानी कि अवृत्ताकार? इसे बोलते हैं संवृत्त मीन्स अवृत्ताकार। आ, औ, ई या फिर अ? ऑप्शन नंबर सी, छोटी ई। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ण का नहीं है? ट वर्ग का नहीं है, ठ, ड, ड या फिर घ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बेसिक है। जो घ है वो ट वर्ण का नहीं है, बाकी जो है ट के बाद ठ आता है, ड, ढ, अण आता है इसमें, लेकिन घ जो है ये क वर्ण का है। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ? तो जो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? श, ल, झ या फिर य? तो जो पार्श्विक व्यंजन है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ल। प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षहीन? तो ये है आपका पार्श्विक ध्वनि। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? च, छ, ज, झ, प, फ, ब, ब, त, थ, द, ध या फिर ट, ठ, ड, ढ? कौन सी है इसमें बताना है आपको। तो ये है च, छ, ज और झ। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ख, ध, थ या फिर त? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त जो है अल्प प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? थ जो है नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। 58 का ऑप्शन नंबर सी। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि व्यंजन है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि है भ। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भ। जिन शब्दों के अंतर्गत अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर अकारांत? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। तो ये रहे 30 चैप्टर वाइज हिंदी के क्वेश्चन जो कि वर्णमाला से लिए गए हैं। और इस पे एक और सेशन आएगा जो कि आपको मिलने वाला है आपको शाम को 9 बजे, तो आप उसको मिस ना करें और ज़रूर देखें।
उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।